हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। इन दोनों फॉर्मेट में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है अलग से, और इसी सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है इसी में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक एडजस्टमेंट की तरह सब्सक्रिप्शन का पॉइंट दिया हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट को अच्छे से समझना है कि सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब एनपीओ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है तो उसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स क्या करते हैं, रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 100, 200, 300 अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं ट्रस्ट को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, रेगुलरली पे करते हैं। जैसे कि आपने घर में कोई मैगजीन लगाई है तो आप उसको सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्रिप्शन उसकी देते हो। आप मेंबर बने हुए हो तो हर महीने आप उसकी पेमेंट करते हो, या आप किसी ट्रस्ट के मेंबर हो तो हर महीने आप पेमेंट करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मेंबर्स जो हैं वो हर महीने पेमेंट करते हैं या हर साल पेमेंट करते हैं। इसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो इस सब्सक्रिप्शन में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो तो रेगुलरली पेमेंट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग रखते हैं पेमेंट, आज की इस साल की पेमेंट अगले साल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है एंड उस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आपको क्वेश्चन में दिया कैसे होगा, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको मालूम है दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट वाली होंगी। कैश बुक की तरह होता है ये, डेबिट साइड सारी रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। तो हम इसका एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ दी होगी। इस सब्सक्रिप्शन को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये P&L की तरह होगा, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड। ये हो गई आपकी इनकम साइड और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लेकर आना है। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन दिया होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको दे रखा है, 2017 का अमाउंट होगा, 2018 का अमाउंट होगा, 2019 का अमाउंट होगा। तो इस अमाउंट में से जो करंट ईयर का अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर्ड, करंट ईयर का अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इसमें किस तरीके की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1 हो सकती है, आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है। अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 3 लाख का 3 लाख आप यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स दी हैं और मान लीजिए आपका अकाउंटिंग पीरियड, अभी यहाँ पे करंट अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, 2018। तो 2018 है वो करंट ईयर है, 2017 प्रीवियस ईयर है, 2019 एडवांस में नेक्स्ट ईयर है। तो हम क्योंकि 2018 का बना रहे हैं सब कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको एडजस्टमेंट दी हो सकती है, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स 2018। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐसे करके दी होगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट दिया है 1000, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, यहाँ पे 2000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर,
ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपकी एंड की। तो आपको पता है जैसे P&L में आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, वही यहाँ पे भी हमने इस आउटस्टैंडिंग को, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को यहाँ पे ऐड करना है 1000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, इसको अपोजिट करना है, मीन्स माइनस करना है, ये बिगिनिंग की है। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब प्री पेड इनकम हो गई आपकी, एडवांस में आपको मिल गई है। तो ये करंट ईयर का एडवांस है। आपको पता है प्रीपेड को जैसे हम माइनस करते थे, तो एडवांस करंट ईयर का माइनस हो गया, और प्रीवियस ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब पिछले साल का एडवांस है, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो आपने क्या करना है, इन सभी के बेसिस पे फिर यहाँ जो अमाउंट आएगा इस 3 लाख में ये सारी चीजें प्लस और माइनस करनी है। मीन्स जैसे आप P&L अकाउंट में बनाते थे कि आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करते हो, प्रीपेड को माइनस करते हो, वही यहां करना है। लेकिन ये दोनों करंट ईयर के लिए हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर या प्रीवियस ईयर का दिया है तो आप इसके अपोजिट चलेंगे, आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, प्रीपेड प्लस करेंगे। बस ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। आप अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो। कैसे? सिंपल है बहुत सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। या तो आप इस तरीके से याद कर लो, या फिर अकाउंट बना के क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बाय बैंक, क्रेडिट साइड। ये बैंक का अमाउंट ये वाला अमाउंट होगा हमेशा, जो टोटल आपको अमाउंट मिला है। मान लीजिए यहाँ 2018, 19 और 17 का सबका मिला के 3 लाख है, तो ये वाला पूरा अमाउंट आपने यहाँ पे लेना है। जितना रिसीव हुआ है बाय बैंक यहाँ आ जाएगा, पूरा अमाउंट जितना रिसीव हुआ। फिर इसमें से करंट ईयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग होती है आपकी एक्रूड इनकम, और प्रीपेड जो इनकम, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड है इसलिए एक्रूड इनकम हो गई आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड हो गई अनअर्न्ड, मतलब एडवांस में मिल गया आपको। जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड है ये एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम के लिए यूज होता है। तो एक्रूड आपकी एसेट होती है और अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है। तो जो ओपनिंग एसेट है, मतलब टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपकी यहां आ जाएगी, मीन्स 1000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बिगिनिंग की 500 है, सॉरी, और एट द एंड की 1000 है। ऐसे ही अनअर्न्ड मतलब एडवांस, वो लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है और क्लोजिंग डेबिट में होता है। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बिगिनिंग वाली 500 और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000 एट द बिगिनिंग वाली, सॉरी बिगिनिंग 2000 है और एट द एंड 500 है। तो बस आप आपने ये टेबल को क्लोज करना है, लेजर को क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का टोटल करिए, 3 लाख, 2 और 3, 3,03,000। 3,03,000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3,02,000 आ जाएगा। ये जो 3,02,000 है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग एडवांस क्रेडिट और क्लोजिंग एडवांस डेबिट। बाय बैंक जितना रिसीव हुआ ये आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लेना है टोटल अमाउंट, और ये वाला कॉलम का अमाउंट वाला कॉलम होता है, आउटसाइड जो कॉलम होता है ये वाला कॉलम, वो यहाँ से लेना है और बैलेंस करना ये आ जाएगा। सेम अगर आप ऐसे करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, ये करेंगे तब भी आंसर ये आएगा।